कि बड़ा से बड़ा लक्ष्य रखिए। हम लोग बाबू लोग बड़ा से बड़ा लक्ष्य रखिए। हम लोग कैसा सोचते हैं, देखिए ये को समुंदर का मछली, देखिए इस बात को ध्यान से देखिएगा। आज से आपका लक्ष्य को कैसे निर्धारण करना है हम लोग सोच नहीं पाते हैं। किताब कॉपी पढ़ने में अभिभावक भी होमवर्क को कराने में तो ध्यान देते हैं, डेली पर डे पढ़ाई करते हैं, लेकिन पूरा जीवन पढ़ते पढ़ते बीतता है। लेकिन हमारा मंजिल क्या होगा, हमारा लक्ष्य क्या होगा, इस पे हम लोग नहीं सोचते हैं। इसीलिए हम लोग 5,000 का 7,000 का कहीं काम खोजते फिरते हैं। तो जैसा कि एक समुंदर का मछली, ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट का बात है। एक समुंदर का मछली गलती से समुंदर से निकलता है और निकलने के बाद भटकते भटकते कुआं में जा गिरता है और उस कुआं में जाकर के समुंदर का मछली का मुलाकात मेढक से होता है। अब मेढक और उस समुंदर का मछली से बातचीत होता है। तो मछली पूछ रहा है कुआं का मेढक को कि आप देखिए समुंदर कितना बड़ा होता है। तो बोल मेढक जवाब देता है गुरुजी कि नहीं देखे हैं। तो मछली बता रहा है बहुत बड़ा होता है। तो मेढक अगला 2 पैर ऐसे करता है, बोलता है इतना बड़ा होगा। तो समुंदर का मछली बोलता है नहीं, इससे भी बड़ा होता है। तो मेढक अगला पैर को और थोड़ा फैलाता है, बोलता है इतना बड़का होगा। तो मछली बोलता नहीं और बड़का होता है। तो और थोड़ा मेढक फैलाता है, इतना बड़का होगा, बोलता नहीं और बड़ा होता है। तो मछली का मेढक का अगला दोनों पैर को फैलाता है जितना फैल सकता है और बोलता है इतना बड़का समुंदर होता होगा। तो बोलता है नहीं और बड़का होता है। तो बोल रहा है कि तब यहाँ से यहाँ होता है, तो नहीं और बड़ा होता है। तब मेढक बोलता है कुआं का इस छोर से उस छोर तक होता होगा, यहाँ से वहां होता होगा, मैंने इससे भी बड़ा होता है। तो मेढक बोलता है आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, इससे बड़ा समुंदर कैसे हो सकता है, इससे बड़ा तो दुनिया ही नहीं है। कुआं का इस छोर से उस छोर से बड़ा समुंदर कैसे हो सकता है, इससे बड़ा तो दुनिया ही नहीं है। तो इससे बड़ा समुंदर कैसे हो सकता है? आप झूठ बोल रहे हैं कि इससे बड़ा समुंदर नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे बड़ा दुनिया नहीं है। लेकिन वास्तव में तो बड़ा है। यहाँ पे मेढक क्या है, झूठा है कि गलत है कि सही है? बताओ, मेढक झूठा है कि सही है? अपने जगह सही है, क्योंकि वो जब से जन्म लिया है उसी कुआं में है और उसके लिए उसका दुनिया इस कुआं से बड़ा नहीं है। तो अगर कोई बता रहा है कि इस कुआं से बड़ा समुंदर है तो उसको लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है कि उससे बड़ा है समुंदर, कुआं से बड़ा है ना समुंदर। तो इसीलिए अगर आप लोग सोचते हैं हम IAS बनेंगे, हम IPS बनेंगे, हम साइंटिस्ट बनेंगे, तो बगल वाला को भले लगता होगा कि तुम नहीं बन सकते हो। ये बनना आसान नहीं है, इसके लिए तो पैसा चाहिए, इसके लिए तो ऐसा स्कूल चाहिए। वो इसलिए ऐसा बोलता है क्योंकि उसको लगता है कि हम नहीं बन सकते हैं, तो इसीलिए शायद ये भी नहीं बन सकता है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है कि आप असलियत में आप बन सकते हैं। इसीलिए आप लोग का लक्ष्य बड़ा होना चाहिए और अपना दिल का बात को समझिए, दिल का बात को पहचानिए, क्या बनना क्या चाहते हैं। क्योंकि धरती का सारे लोग अपने आप में यूनिक है। यहाँ पे जितना है, एक बात लिख के रख लीजिए कि आपके जैसा जो भी क्वालिटी है पूरा ब्रह्मांड में खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। चाहे जिसको खड़ा कर लीजिए, मिलेगा क्या गुरुजी? मिलेगा क्या? किसी के जैसा नहीं मिलेगा। क्या राजेंद्र का? किसी एक को भी खड़ा कर दीजिएगा और खोजिएगा कि ऐसा टैलेंटेड हमको को चाहिए, अब पूरे दुनिया घूमिए कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए आपका जैसा कोई नहीं है, बस आप अपने आप को पहचानिए। और आप जिस दिन अपने आप को पहचानिएगा उस दिन आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है।
तो ये पहचानेंगे कैसे? ये पहचानेंगे कैसे कि हम क्या है, हम क्या बनना चाहते हैं, हम किसके लिए बने हैं, मेरा यूनिक क्या है? जैसे सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट है, लता मंगेशकर का गायक है, आप क्या है, इसको कैसे पहचानिएगा? तो इसके लिए थोड़ा सा एक ट्रिक है कि आपको जो अच्छा लगता है और वो काम अच्छा हो और उस काम को करने में आपको थकान न लगता हो, आपको घर वाला बोले कि बेटा खाना खा लो, मम्मी रुको ना थोड़ा देर हम पढ़ाई कर लेते हैं, चाहे वो पढ़ाई मैथ का हो, साइंस का हो, इंग्लिश का हो, या जो भी हो, या जो भी काम हो, चाहे गाना हो, गीत हो, खेल हो, पढ़ाई हो, जो भी हो, अगर उस काम को कर रहे हैं, आपको भूख का भी पता नहीं लग रहा है, आपको थकान का भी एहसास नहीं हो रहा है, तो मानिए वो आपका दिल का काम है और उसके लिए बदले में क्या मिला उसको भी परवाह नहीं होगा। तो ये सब चीज आप लोग कल का भविष्य है, हम आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोग का जीवन उज्जवल हो, आप लोग का भविष्य उज्जवल हो, ये हम कामना करते हैं मां सरस्वती से, इस प्रकृति से, और साथ ही साथ हम धन्यवाद देते हैं आयोजक कमेटी को कि आज इस मंच के माध्यम से कृति का प्रदर्शन किया। जो टूसू एक हमारा क्षेत्र का बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार, और अगर टूसू का हम नाटक देखें तो टूसू का 2 मिनट बात न कहे तो हमको भी मन पूरा नहीं हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि टूसू 12 माह से 13 पर्व में बहुत सबसे बड़ा पर्व अवधि की दृष्टि से आप लोग नाटक से देखा अपने आंखों